All right, Jai Hind everyone. This is going to be your chapter number 13, class number 9. And the chapter name is carbon. What is carbon? Let's understand. Carbon, पहली चीज़ तो है क्या? Carbon. C. Carbon means C. Symbol C. Okay. Important element. Important क्यों है? फर्स्ट थिंग, ये चैप्टर का ना इम्पॉर्टेंट नहीं, वाइटल होना चाहिए. वाइटल क्यों? जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन ना हो तो कुछ होगा, तो उसे इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट से भी ऊपर कहेंगे. कार्बन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? एक बात ध्यान में रख लेना, जो भी चीज़ कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री में है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा? कार्बन को छोड़ के सब चीज़. ओके. अब पहली चीज़ कार्बन का ऑकरेंस देखते हैं, ये ऑकर कैसे हुआ. दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. एलोट्रॉप्स, ये कौन से एलोट्रॉप्स मतलब क्या? इसके अलग अलग फॉर्म्स कि कौन से फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है. हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन. ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन C, डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब O, CO2. ओके. दूसरी उसके बाद दिया है मीथेन. मीथेन मतलब क्या? CH4 है ना. मीथेन मतलब क्या? CH4. मीथेन का ऑकरेंस ये कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इस मीथेन की वजह से हमें क्या क्या यूजेस हम करते हैं इसके. डन. नेक्स्ट थिंग देखो क्या दिया है. व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट अगर आपको पता होगा, यहाँ पे बता दूँ मैं, एलिमेंट क्या होता है. व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट मीन्स एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ऐसी चीज़ जो एक ही टाइप ऑफ एटम से बनी है, जैसे कार्बन. कार्बन के एटम ही होंगे इसमें. ऑक्सीजन के एटम ही होंगे इसमें. एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं. नाइट्रोजन के ही एटम होंगे इसमें. ऐसा होगा क्या कि नाइट्रोजन में सिल्वर के एटम्स आ गए? ऐसा होगा क्या? या सिल्वर के एटम नाइट्रोजन में आ गए? ऐसा होगा क्या? नहीं. कार्बन के स्पेसिफिक कुछ एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के भी कुछ स्पेसिफिक होंगे, और नाइट्रोजन पे कुछ स्पेसिफिक होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है एलिमेंट समझ गया जिसमें एक ही टाइप ऑफ एटम्स है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 3 टाइप के एलिमेंट्स पता है हमको. पहला मेटल्स, दूसरा मेटलॉइड्स, और तीसरा नॉन मेटल्स, है ना. अब इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है. मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. मेटलॉइड्स में दोनों के होते हैं. ये अराउंड ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, और इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा. व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब पहली चीज़, तुम कोई भी चीज़ को जला लो. कंप्लीट कंबक्शन मतलब क्या होता है? जलाना. किसी भी चीज़ को जलाना. कंबक्शन मतलब क्या होगा? जलाना. किसी भी चीज़ को जलाना. अब तुम किसी भी चीज़ को जलाओगे, क्या मिलेगा तुमको? तुम कुछ भी जला लो, बुक जला लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुमको इसमें? एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा आखिरी में. तुम कोई भी चीज़ जला लो, ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा. तुम कोई लकड़ी जला लो, कोई बॉटल, कुछ भी जला लो, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा. उसी ब्लैक कलर के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कार्बन. समझा? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या मिलेगा? अ ब्लैक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन.
थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्या टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है ये, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन। अभी कार्बन, हम ये सारी की सारी जानकारी नीचे दी होगी, फिर भी मैं एक बार बता दूं तुमको कार्बन क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब होता है, पहला वर्ड है कार्बो, इस कार्बो वर्ड का मतलब क्या होगा, कोल। ओके, ये कार्बन वर्ड कहाँ से आया है, कार्बो वर्ड से, और कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल। समझा। अब बाकी की चीज़ें, ये एलिमेंट कैसा है, क्या है, तुम्हें यहाँ पे दिया है सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, नॉन मेटल्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, है ना, ये सब है, ये बाद में देखेंगे। अभी व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट कार्बन है, समझा तुम्हें, क्या है ये, लैटिन वर्ड से आया है, जिसको क्या कहते हैं, कार्बो। कार्बो मतलब क्या, कोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव लर्न दैट कार्बन इज़ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। हमें पता है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ना, सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट इट्स ऑकरेंस इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड्स। ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है वो भी हमें पता है। कार्बन कहाँ कहाँ पे होता है, CO2, और कहाँ पे होता है, और बहुत सारी चीज़ जगह पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन दिया है तुम्हें, ट्राई दिस का है, टेक सम मिल्क इन इवापोरेटिंग डिश, हीट द इवापोरेटिंग डिश ऑन अ बंसन बर्नर। हमें एक डिश लेनी है, बंसन बर्नर, व्हाट रिमेन बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द इवापोरेटिंग डिश ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ मिल्क। अब मैं यहाँ पे बता दूँ तुमको क्या होता है। उसका कहना है, एक छोटा सा ऐसा पतीला लो, इस पतीले में दूध को डाल दो, बंसन बर्नर को यहाँ से जला दो। बंसन बर्नर मतलब ब्लू कलर की, ब्लू हीट, है ना, या ब्लू हीट के या ब्लू फायर के प्रेजेंस में। अब मुझे तुम बताओ, एक इजी एग्जांपल देता हूँ, अगर घर पे तुमने दूध लिया एक पतीले में और दूध को हीट करना शुरू कर दिया और आखिरी तक हीट ही करते गए, ये सारा का सारा दूध इवापोरेट हो जाएगा। आखिरी में यहाँ पे क्या बचेगा, इस पतीले में आखिरी में क्या बचेगा, एक ब्लैक कलर के सब ये बचेगा, ऐसी लेयर बचेगी ना। ये ब्लैक कलर की लेयर क्या होती है, अरे कार्बन। समझा, वही तुम्हारे क्वेश्चन में कहा है कि टेक सम मिल्क इन इवापोरेटिंग डिश, उसको हीट करना है और हीट करने के बाद देखना है कि आखिरी में क्या रहता है, कार्बन ही रहेगा। वही और कह रहा है, टेक स्मॉल सैंपल ऑफ शुगर, वुल, ड्राई लीव्स, हेयर, सीड्स, स्प्लिट पल्सेस, प्लास्टिक्स, सेपरेट टेस्ट ट्यूब, हीट ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ सब्सटेंसेस। ये सभी चीज़ें ले लो तुम, शुगर ले लो, वुल ले लो, ड्राई लीव्स ले लो, हेयर ले लो, सीड्स ले लो, पल्सेस ले लो, प्लास्टिक कुछ भी ले लो। वो कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब में लो और उसको क्या करो, हीट करो। अब मैं एक बात बता दूँ तुमको कि तुम कोई भी चीज़ ले लोगे ना एक टेस्ट ट्यूब में या किसी में भी, एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे तुम उस चीज़ को और उसको अगर तुम हीट करोगे तो तुम्हें एक ब्लैक कलर की चीज़ ही मिलेगी आखिर में, और वो ब्लैक कलर की चीज़ क्या होती है, कार्बन। क्या होती है, कार्बन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट डज द ब्लैक सब्सटेंस रिमेनिंग इन ईच टेस्ट ट्यूब इंडिकेट। क्या इंडिकेट करेगा वो, मैंने बताया अभी, क्या इंडिकेट करेगा, कार्बन इंडिकेट करेगा, है ना, कार्बन इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट थिंग, अभी पढ़ते हैं मेन एलिमेंट के बारे में, कार्बन। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर एंड ऑकर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। क्या कह रहा है यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या है, अबंडेंटली एलिमेंट है, कहाँ पे है, अबंडेंटली प्रेजेंट है। अबंडेंटली मतलब कैसा, अबंडेंटली कहाँ पे प्रेजेंट है, नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट है कह रहा है, और कैसा है, फ्री है ना, इसीलिए कार्बन CO2 के साथ भी मिल जाता है ना, मिल जाता है। एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, ऑक्सीजन के फॉर्म में भी है और कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में है। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट। पहली चीज़ तो ये अबंडेंटली है, पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया तुम्हारा कार्बन के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है।
सिंबल देख लो क्या कहता है, सिंबल क्या है इसका, कार्बन का C। एटॉमिक नंबर कितना है 6, एटॉमिक मास नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 and 4, वैलेंसी कितनी है 4, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। इससे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस का लिस्ट बनाओ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक। डिवाइड दो सब्सटेंसेस इनटू कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। अब हम सुबह से लेकर रात तक सारे के सारे हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी है। मेटालिक चीज़ें जो यूज़ करते हैं, अर्थन मतलब मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दिया है अदर ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे बताओ, अगर मेटालिक चीज़ें आप सुबह से शाम तक कौन सी यूज़ करते हैं मेटालिक, इसमें एग्जांपल दे दो। मेटालिक में फैन, स्पून, प्लेट्स, और क्या बैंगल एक्सेट्रा है, बहुत सारी चीज़ें, ये मेटालिक चीज़ है। अर्थन मतलब मिट्टी से बनी हुई, बाउल, और क्या है मिट्टी, ग्लास, ग्लास से क्या बना होता है, मिट्टी, मिरर बना होता है ग्लास से, ये अर्थन हो गया बाउल, ये ग्लास हो गया। नेक्स्ट अदर ऑब्जेक्ट्स सब्सटेंसेस, अदर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये छोड़ के जो मेटालिक भी नहीं है नॉन मेटालिक भी नहीं है, क्या होंगे, चपाती है ना, क्या होगा, सब्जी, पेट्रोल, डीजल है ना, टर्मरिक एक्सेट्रा, सब कुछ चीज़ें जो तुम्हें ठीक लगती है, जो मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों है। ठीक है, हमने हमारा चार्ट कंप्लीट कर लिया, आगे देखते हैं क्या है। नाउ देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द लास्ट कॉलम, ये कॉलम देखना है हमें, इस कॉलम में लास्ट ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, ये कॉलम। इट कंटेन फूड स्टफ, हाँ, क्लोथ्स, हाँ, मेडिसिन, फ्यूल, वुडन ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। कार्बन इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल दिस सब्सटेंस। ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इन सब में कार्बन तो है ही। चपाती में कहाँ पे होता है कार्बन, तुम देखो, अगर चपाती जल जाए तो ब्लैक कलर का स्पॉट्स आने लगते हैं उस पर। सब्जी जल जाए तो भी ब्लैक कलर का होता है। टर्मरिक, अंडरस्टैंडिंग, तुम किसी चीज़ पेट्रोल डीजल का ब्लास्ट होने दो, ब्लास्ट होने के बाद भी कार्बन ब्लैक हो जाता है सारा का सारा। अंडरस्टैंडिंग, यही कह रहा है, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा उसने, व्हाट इज़ अ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज़ कंपाउंड। देखो यहाँ पे सीधे तुम्हें डेफिनेशन लिख के देता हूँ मैं कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड मतलब ऐसी चीज़ जो दो एलिमेंट से बनी हो, ऐसी चीज़ जो दो एलिमेंट से बनी हो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के देता हूँ तुम्हें कंपाउंड की, कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड इज, सी, व्हेन टू और मोर elements are combined through a chemical reaction, then a compound is formed. समझो, एग्जाम्पल देख के बताऊँ। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, ये कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये बना के क्या बना इन्होंने, एक कंपाउंड बना है CO2। अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल। नेक्स्ट थिंग देखो, हाउ आर कंपाउंड फॉर्म, कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से होगा। यहाँ पे लिखा है मैंने केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, है ना। कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म कैसे होगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझा। नेक्स्ट थिंग देखो, कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, ये पढ़ रहा हूँ अभी, देखो, कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट एनिमल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट से और एनिमल से बन रहे हैं उसको क्या बोलोगे? ये पहला पॉइंट यहाँ का, जो प्लांट से और एनिमल से बन रहे हैं उनको क्या कहोगे तुम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो इन सब चीज़ों से कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो कंपाउंड्स मिनरल से ऑब्टेन होते हो उसको क्या बोलोगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक ऑर्गेनिक दिया है और दूसरा क्या दिया है? दूसरा पॉइंट तुम्हारा जो मिनरल से चीज़ें हो रही है। अंडरस्टैंडिंग? एक डिफाइन किया ऑर्गेनिक को, दूसरा किया है इनऑर्गेनिक को। नाउ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कह रहा है? कार्बन है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन सेलुलर डीएनए। सेलुलर डीएनए में भी क्या होता है? सेलुलर डीएनए आरएनए में कार्बन होता है। सेलुलर डीएनए में क्या होता है? ज़्यादा करके डीएनए में क्या होता है? एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन, थाइमिन, है ना? तुम्हें बस एग्जांपल दे देता हूँ मैं एक। जैसे कि एक एडेनाइन है। एडेनाइन किससे बना होता है? एडेनाइन बना होता है C5H5N5। ये डीएनए बना है। वही आरएनए का एक एग्जांपल दे देता हूँ। एडेन बनता है C10H12O6N5P। अब इसमें कार्बन तो है ही ना, इसमें भी देखो कार्बन तो है ही ना, तो कह रहा है ना द मेन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन ही है ऑर्गेनिक चीज़ों में। समझा? दैट ट्रांसफर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी डीएनए और आरएनए की वजह से क्या होता है? हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखो क्या है। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? वोहलर। सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया। क्या किया इसने यूरिया से सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया। इसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। ठीक है। एवर सिंस देन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तब से बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। कार्बन वॉज फाउंड टू बी मेन एलिमेंट इन ऑल these compounds, hence organic chemistry is also called as chemistry of carbon compounds, है ना? अमोनियम साइनेट। अब ये देखो क्या है? ये अमोनियम साइनेट है, इसका नाम। ये NH4 क्या है? ये अमोनियम साइनेट है। ये अमोनिया, ये साइनेट ग्रुप अमोनियम साइनेट है। ये भी क्या है? ये भी तो अमोनियम साइनेट ही है। क्या फ़र्क है इसमें अमोनियम साइनेट दोनों में? NH4 है, यहाँ पे NH2 है। ये NH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन चाहिए तो ये 2 हाइड्रोजन बन गए NH4। ये दोनों मिलके बन गए, ये दोनों मिलके NH4 बन गया। देखो ये NH4 बन गया दोनों मिलके। क्या बच गया? CNO। यहाँ पे CNO, यहाँ पे CON है, यहाँ पे CNO है। सेम ही है, सिर्फ क्या हो जाता है? केमिकल थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन रहता वही है। नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है, वॉबलर। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट थिंग, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे बनता है? मैंने स्टार्टिंग में बनाया तुमको कि नेम कार्बन कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से कार्बो, जिसका मीनिंग क्या होता है? कोल। फ्री स्टेट में मिलता है ये और कंपाउंड स्टेट में मिलता है। क्या क्या पॉइंट बने यहाँ से पॉइंट क्या क्या बने तुम्हारे? पहला पॉइंट तो बना कि कार्बन, ये वर्ड कहाँ से आया है? कोल से, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये फ्री स्टेट में भी है और किस में है? कंपाउंड स्टेट में भी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, कार्बन इन अ फ्री स्टेट इज फाउंड इन डायमंड। जो फ्री स्टेट में है, वो कहाँ पे मिल रहा है तुमको? एग्जाम्पल में डायमंड में। कार्बन द फ्री स्टेट इज फाउंड इन डायमंड एंड ग्राफाइट एंड द कंबाइंड स्टेट फाउंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलेमाइन। यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल आ गए तुम्हारे? डायमंड,
ग्राफाइट। यहाँ पे क्या आ गया, CO2। यहाँ पे क्या आ गया, बिकैलामाइड, एक्सेट्रा एग्जाम्पल। ये है तुम्हारे, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है इसका सार। इसमें देखो अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल है, कैलामाइन है, कैलामाइन मतलब जिंक कार्बोनेट। आगे देखो फ्यूल फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कोल आता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें भी कार्बन है। कार्बोनिशियस न्यूट्रिएंट मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, फैट्स में प्रेजेंट है। नेचुरल फाइबर में देखो कॉटन, वूल, सिल्क। समझा? ये कौन से कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन स्टेट में है। ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं, जो कंबाइन स्टेट्स में है ना, ये सारे के सारे कंबाइन स्टेट में। अंडरस्टैंडिंग? और ये रहा तुम्हारा इस पैराग्राफ का पूरा क्रक्स। समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, साइंस कैप्सूल। ये देखो क्या कह रहा है साइंस कैप्सूल। इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन इज प्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ 0.27% द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। कार्बन ये कह रहा है 0.27% में कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम में प्रेजेंट है। वही इन एटमॉस्फेयर द proportion of carbon in the form of carbon dioxide is approximately 0.03%। वही कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे प्रेजेंट है, 0.03% में। Some type of plants which grow on ocean floor convert carbon in marine water into the calcium carbonate। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज जानने से पहले इसका एलोट्रॉपिक नेचर जान लो। एलोट्रॉपिक नेचर में मतलब क्या कि कौन से फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है, कौन से फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है। अंडरस्टैंडिंग? एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या होता है, सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वो कह रहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, मिट्टी है। मिट्टी तुम्हारे पास, अगर मैंने मिट्टी बोली कि मिट्टी एक मिट्टी के फॉर्म में है, और वही मैंने दूसरी तरफ तुमसे कहा कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी को मैंने घड़े में एक घड़ा बना लिया, इसका ऐसा एक घड़ा बना लिया, अब ये सॉलिड फॉर्म में है। तो मेरे को बताओ, केमिकल तो सेम ही है इसमें, सॉइल, लेकिन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये तो चेंज हो गई। पहले मिट्टी थी ऐसे कंकड़ में, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। समझा? वैसे ही कार्बन है, अभी कार्बन का बहुत सारा देखेंगे हम आगे कि इसके एलोट्रॉप्स कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। समझो? एलोट्रॉप्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके भी अलग अलग एलोट्रॉप्स है। समझा? एलोट्रॉप्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना मैंने, इसका क्रक्स है ये जो केमिकल सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है किसी एलिमेंट की, उसको क्या बोलोगे तुम, एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन से है। एलोट्रॉप्स मतलब फॉर्म्स, एक ध्यान में रख लो, अलग अलग फॉर्म्स में कौन से है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पहली चीज़ ध्यान में रख लो, क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्या, जो ऐसे क्रिस्टल्स में है ना, ऐसे क्रिस्टल्स में, उसको क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म। हैज़ अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रेगुलर मतलब क्या, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट। रेगुलर मतलब पता है कि ये जो क्रिस्टल है यहीं पे होगा और इसी क्रिस्टल्स के वजह से एक डेफिनेट अरेंजमेंट मिलता है हमको, है ना।
एक डेफिनेट अरेंजमेंट मिलता है। जैसे कोई भी दीवार बांधनी हो, अब ये दीवार का शेप किससे आता है? ये जो ईंटें रखते हो तुम ऐसे, है ना, इसके ऊपर सीमेंट होता है, दूसरी ईंटों का लेयर होता है। अब ये जो क्रिस्टल्स है इसके अंदर, एज अ क्रिस्टल, ये जो ईंटें ब्रिक्स की जो काम कर रही है एज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी के वजह से तो ये दीवार का शेप आया ना। अंडरस्टैंडिंग? तो रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वैसे ही इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो ये क्रिस्टल से बने हुए हैं ना, ये क्रिस्टल से बने हुए, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो ज़्यादा ही होगा। द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सर्फेसेस। ऑब्वियसली अगर जो क्रिस्टल होगा, जियोमेट्रिकल शेप मतलब क्या, तुम्हारे ऐसे शेप्स, कुछ डेफिनेट शेप्स है, जियोमेट्रिकल शेप्स है, शार्प एजेस है। शार्प एजेस मतलब क्या? देखो इसको, ये शार्प एज है ना, इसको शार्प एजेस है। प्लेन सरफेसेस है, देखो ये प्लेन सरफेस है इधर। अंडरस्टैंडिंग? अभी इसी टाइप से क्रिस्टलाइन में 3 एलोट्रॉप्स है। क्रिस्टलाइन में 3 फॉर्म्स है। कौन से फॉर्म्स है? पहला फॉर्म दिया है तुम्हारा डायमंड। पहला फॉर्म कौन सा दिया है? डायमंड। देख लो यहाँ पे, ये डायमंड है तुम्हारा, है ना, डायमंड आर फाउंड इन इंडिया, मेनली इन गोलकोंडा तेलंगाना। कहाँ पे फाउंड होता है डायमंड? तेलंगाना में, या पन्ना रिजर्व, यहाँ पे सिर्फ पन्ना लिखा है, मध्य प्रदेश। डायमंड ऑल्सो फाउंड इन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, यहाँ पे भी फाउंड होता है। तो पहली चीज़ इंडिया का ध्यान रखो बस, इंडिया में कहाँ पे फाउंड होता है? तेलंगाना में, गोलकोंडा में और एमपी में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो क्या दिया है इसकी स्ट्रक्चर, कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका कहना है कि डायमंड के अंदर एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स। समझो, ये एक कार्बन है, ये कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम मुझे बताओ कितने कार्बन से अटैच है रे? ये पहला, ये दूसरे से अटैच है ना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है। मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स, ये करेक्ट है। और इसमें क्या बना रहा है वो? कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंडिंग? ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम वेरी हार्ड। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना इसका, ऐसा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना इसका, इसके ही वजह से क्या कह रहा है ये बहुत हार्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग? ये बहुत हार्ड होता है, समझा? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया ना, तो ये प्रेशर इस पे ही नहीं पड़ता है, ये प्रेशर इधर भी डिवाइड हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड। प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ है, ये ब्रिलियंट और प्योर डायमंड है, हार्डेस्ट होता है। जो प्योर और ब्रिलियंट डायमंड होता है वो क्या होता है? पहला हार्डेस्ट होता है। डेंसिटी देखो कितनी होती है? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी होती है इसकी। मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, कितना ज़्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा 3500 डिग्री सेल्सियस। डायमंड जब हीट करते हैं हम 800 डिग्री सेल्सियस पे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। 800 डिग्री सेल्सियस, ये कम डिग्री नहीं है। हमारी बॉडी अगर 40 डिग्री में भी समर में आ जाए ना, तो हमें तुम सोचो क्या हाल हो जाते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा कुछ भी बाहर नहीं निकलता। डायमंड डज नॉट डिजॉल्व। क्यों नहीं डिजॉल्व करेगा ये? ऑब्वियसली अगर इतना हार्ड स्ट्रक्चर है ये, तो ये डिजॉल्व कैसे होगा? पत्थर का भी डिजॉल्व होता है क्या पानी में? नहीं होगा, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है। एसिड बेसिस का तो इसमें इफेक्ट होगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो एसिड बेसिस अंदर जा ही नहीं पा रहे। ये बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अंडरस्टैंड। अभी देखो, वंस अपॉन अ टाइम इंडिया हैव फेमस कोहिनूर डायमंड। ये कहाँ से मिला था रे हमें? गुंटूर, आंध्र प्रदेश के माइन से मिला था। ये 186 कैरेट का था। ऑलराइट, जो हम सोना यूज़ करते हैं कितना होता है रे? हम कहते हैं कि 24 कैरेट का है, लेकिन 24 कैरेट का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ऐसा मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के ऐसा बेंड होने लगता है, इसीलिए हमारा जो सोना होता है 21 कैरेट की होता है, ठीक है, जो हम घर में पहनते हैं। नेक्स्ट थिंग देखो, डायमंड यूजेस क्या क्या उसके? ग्लास कटिंग में, इतना हार्ड चीज़ है तो ग्लास कटिंग में उसका यूज़ करेंगे, ड्रिलिंग में यूज़ करेंगे, ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करेंगे, ऑर्नामेंट बनाने में, आई सर्जरी में। आई सर्जरी में क्यों? क्योंकि बहुत शार्प एज होता है, और जहाँ पे हमें आँख का ऑपरेशन करना हो ना, और जहाँ पे हमें टच करना है वहीं पे टच करता है, बहुत शार्प एज होता है। पॉलिशिंग में यूज़ होता है। मेक विंडोज़ गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, स्पेस में यूज़ होता है ज़्यादा करके। यहाँ पे लिखा भी है स्पेस में यूज़ होता है। अंडरस्टैंड। ग्राफाइट, ग्राफाइट क्या कहता है? ये दूसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म कौन सा था तुम्हारा? पहला फॉर्म था डायमंड। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म इज ग्राफाइट। नाउ सी अबाउट द ग्राफाइट। ग्राफाइट कहाँ पे फाउंड होता है? नेचुरली रशिया, न्यूजीलैंड। कहाँ पे फाउंड हो रहा है? रशिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और इंडिया में। क्या बनता है इससे? द लीड यूज इन पेंसिल इज मेड अप ऑफ, ये जो लीड हम यूज़ करते हैं ये किससे बनी होती है रे? लीड इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट प्लस क्ले। मिट्टी और ग्राफाइट को जब मिक्स करते हैं तो बनती है तुम्हारी लीड। और ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग की, ये किसने इन्वेंट की थी रे? जैकब निकोलस जैकस कॉन्ते। कब? 1795 में। राइट। स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्राफाइट का? इसमें भी कार्बन आइटम्स ही है, लेकिन एवरी कार्बन आइटम इन ग्राफाइट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन आइटम। डायमंड में कितने थे? 4। यहाँ पे कितने होंगे? 3। देखो, ये है कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा। ये एक कार्बन देखो कितने से अटैच है, देखो फिर से, ये कार्बन, ये पहला कार्बन है, ये कितने से अटैच है? ये पहला हो गया इसका, ये दूसरा हो गया इसका, और ये तीसरा हो गया इसका। अंडरस्टैंडिंग? हर कार्बन वो कह रहा है कि 3 कार्बन से अटैच है। इन सच वे दैट द हेक्सागोनल लेयर, हेक्सागोनल मतलब ये वाली लेयर, हेक्सागोनल लेयर, ये देखो हेक्सागोनल, या फिर ये देखो हेक्सागोनल लेयर। हेक्सा मतलब 7 साइडेड लेयर, 1 2 3 4 5 6 and 7, है ना? दिस वन ऑल्सो 7। अंडरस्टैंडिंग? अ ग्राफाइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ शीट्स और लेयर ऑफ कार्बन। अब कैसा होता है ना, देखो ये एक लेयर हो गई, इसके ऊपर ये लेयर होती है, इसके नीचे ये लेयर होती है, और इसके नीचे और एक लेयर होगी। तो इसीलिए जब भी तुम पेंसिल लिखो, देखो ये समझो पेंसिल की नीब है, तुम स्टार्टिंग में लिखो तो ये नीब कम होती रहती है, तब हमें शार्पनर लेके फिर से इसको शार्प करना पड़ता है, फिर से ये नीब यूज़ करते हैं हम, ये कम कम होती जाती है, ऐसे कम कम होती जाती है ना, ये कम कम होती जाती है, कम कम हो जाती है, फिर से हमें इसको शार्प बनाना पड़ता है, फिर से हम लिखते लिखते ये कम होने लगती है ना? अंडरस्टैंडिंग? तो दिस लेयर स्लिप ओवर ईच अदर इन अप्लाइंग प्रेशर। वन लेयर इज ग्राफाइट इज कॉल्ड एज ग्राफिन। ग्राफाइट का एक लेयर को क्या बोलते हैं? ग्राफिन। ग्राफाइट के एक लेयर को क्या बोलते हैं? ग्राफिन। अंडरस्टैंड? यह है तुम्हारा स्ट्रक्चर ग्राफाइट का। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, अब पेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी, देखो क्या क्या दिया गया है एपरेटस में। पेंसिल चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, स्मॉल बल्ब चाहिए, पानी चाहिए, केरोसिन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, लीड पेंसिल चाहिए। क्या करना है इससे? रिमूव द लीड फ्रॉम अ पेंसिल। ये जो लीड है, ये देखो यहाँ पे दिया है, ये जो लीड है स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लीड दी है,
ये लीड दी है, ये कह रहा है लीड को बाहर निकालो एंड फील इट विद योर फिंगर। पहले हाथ से पकड़ के देखो व्हाट कलर इट इज़, कौन सा कलर होगा, ब्लैक। ट्राई टू ब्रेक द लीड विथ योर हैंड, हम तोड़ पाएंगे क्या उसको, तोड़ पाएंगे। असेंबल द apparatus एज शोन इन द डायग्राम, ऐसे सेल लगाना है पहले, फिर बल्ब लगाना है, ये पेंसिल है, ये चार्ज कंडक्ट करने के लिए हमें ये दिए है, और इसी से ये वायर कनेक्टेड है इस बैटरी से, और जब भी ये करंट फ्लो होगा लाइट जलेगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, हमें इलेक्ट्रिक करंट शुरू करना है। व्हाट डिड यू फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, ये ग्राफाइट है, क्या लगता है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा, देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब में पानी लो। टेक सम केरोसिन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, अभी एक में पानी लेना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में केरोसिन लेना है। पुट लीड डस्ट इन बोथ टेस्ट ट्यूब, इसमें भी लीड डस्ट डालना है, लीड मतलब लीड का चूरा, इसका चूरा इसमें भी डालो और इसमें भी डालो। क्या फाइंड करोगे तुम, पानी में लीड होगा क्या, डिज़ोल्व होगा पानी में, केरोसिन में होगा, क्या फाइंड किया हमने, चलो देखते हैं। पानी में होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहली चीज़ देखो क्या पूछा है, व्हाट डिड यू फाइंड। अगर करंट अगर शुरू किया तुमने सर्किट में तो ग्राफाइट से रिले या कंडक्ट होगा क्या, ऑब्वियसली कंडक्ट होगा, क्यों होगा, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, ओके, बिकॉज लीड जो होता है, लीड इज़ अ गुड कंडक्टर, लीड इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब ले, एक में पानी लिया एक में केरोसिन लिया। अब मुझे बताओ वाटर और लीड ये दोनों में डिज़ोल्व होंगे क्या, नहीं होंगे, ये रिएक्ट यहाँ पे नहीं होगा, वाटर में रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन केरोसिन में यहाँ पे भी नहीं होगा, इन दोनों में ये रिएक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सी वाटर एंड लीड इज ना, दे आर अ हाईली रिएक्टिव विथ वाटर, दे आर हाईली reactive, so when we put lead dust it will instantly form a lead hydroxide। क्या करेंगे यहाँ पे, lead hydroxide फॉर्म करेंगे। वही केरोसिन और लीड को, केरोसिन में अगर लीड डाल दिया तो इज़ नॉट रिएक्टिव बिकॉज इट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर मतलब जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, लाइक केरोसिन। So what we have to do? So when we put lead dust, it will perform nothing. यहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बोला यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन सम केसेस में लीड हाइड्रोक्साइड बना देता है। अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्राफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ग्राफाइट फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल, स्लीपरी। इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट इज फ्री, इलेक्ट्रॉन मूव कंटिन्यूसली विद इन द एंटायर, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है ना, वो मैंने बताया इज ए गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज वाई ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया स्टार्टिंग में। ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर, है ना। ग्राफाइट की डेंसिटी कितनी है, 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ग्राफाइट डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट, जैसे मोस्ट सॉल्वेंट मैंने बताया, मोस्ट सॉल्वेंट दोनों में नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, लीड हाइड्रोक्साइड बना देता है अगर पानी में डालो तो, केरोसिन में डाल तो नहीं करेगा। क्या यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है, मेकिंग ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट मतलब स्लीपरी चीज़ें। कार्बन इलेक्ट्रोड्स में बनाया जाता है, जो सेल हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। पेंसिल बनाई जाती है इससे, पेंट पॉलिश इससे बनाया जाता है, लैम्प ब्राइट लाइट बनाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग।